ईरान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आबनाए हॉर्मुज़ खोल दी। ट्रंप की धमकियां जारी। ईरान की सरकारी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि आबनाए हॉर्मुज़ से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जहाज़ों के गुजरने की मंजूरी दी गई। ज़रूरी सामान और इमदादी अशिया ले जाने वाले जहाज़ों को रास्ता दिया जाएगा। ईरानी बंदरगाहों या बहरा ओमान जाने वाले जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होगी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान को मुआहिदा करने या आबनाए हॉर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन दिए थे, वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। 48 घंटे बाकी हैं। ईरान ने डेडलाइन के अंदर आबनाए हॉर्मुज़ ना खोली तो उन पर क़यामत टूट पड़ेगी। तैयारा गिराए जाने का मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के खलीज में जंगबंदी की कोशिशें, ईरान का इजहार तशक्कुर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा पाकिस्तान की कोशिशों पर शुक्रगुजार हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरान पर मुसल्लत की गई गैर कानूनी जंग का नतीजा खेज और हमेशा के लिए खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ईरान के खैरसगाली पैगाम का शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार का ईरानी मनसब अब्बास अराग़ची के बयान पर रद्द-ए-अमल कहते हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वजाहत का तह दिल से शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को मेरे अजीज़ भाई कहकर मुखातिब किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बहरीनी मनसब अब्दुल लतीफ़ से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ख़ित्ते की सूरत-ए-हाल पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म का कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा अमन के लिए पाक चीन 5 नुकाती फार्मूला अहम है। ऐलान करना चाहता हूं कि पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया, जो कि 458 रुपए तक बढ़ गई, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपए की कमी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर फी लीटर लेवी की शरह 80 रुपए 61 पैसे आए। 2 रोज़ कबल पेट्रोल पर लेवी की शरह बढ़ाकर 160 रुपए 61 पैसे मुकर्रर की गई थी। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए से कम करके 378 रुपए फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर पर बरकरार। पेट्रोल 80 रुपए सस्ता होने के बावजूद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मजदूर और मेहनत कश तबके का पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ता करने का मुतालबा। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पैम्पलेट बनाए और कोई तरीक़ेकार बनाए तो उस तरीके से बढ़ाए, क्या कि आवाम के ऊपर सब बोझ आ रहा है। गवर्नमेंट को जो है ना आवाम को बहुत सख्त तकलीफ दे रहा है। ये नहीं चाहिए कि गरीब आदमी को तो बिल्कुल ही मार दिया उन्होंने। ये इंसानियत है, इस तरह से करना चाहिए। बहुत गलत हरकत कर। ट्रांसपोर्ट को तो आवाम कहती है कि ये किराया कम करें, लेकिन हुक्मरानों को कहना चाहिए कुछ हमें चीज़ है कि डबल मिले के हिसाब से किराया बढ़ेगा। दरअसल वजह ये है कि किराया 20% इन्होंने बढ़ा दिया है, जो 30 की जगह 50 दिए जा रहे हैं। ईंधन की बचत और किफायतशुमारी इक़दामात। सूबों ने मार्केटें जल्द बंद करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। ज़ाहिर ने बताया कि विफाक ने मार्केटें शाम 6 या 8 बजे बंद करने की तजवीज़ दी। सूबे इस हवाले से ताजा तंजीमों और कारोबारी अफराद से मुशावरत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर आइंदा हफ्ते इजलास तलब किया है, जिसमें वज़ीर आला भी शरीक होंगे। हतमी फैसला सूबों की तजावीज़ के बाद किया जाएगा। फैसले का निफाज 1 से 2 माह के लिए मुतवक्के है। पंजाब हुकूमत का गरीब और मुतवस्सित तबके को एक और रिलीफ। सूबे भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस मुआफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहा हर रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। रजिस्टर्ड बाइक को 20 लीटर पेट्रोल 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी के साथ मिलेगा। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटर बाइक मालिकान हेल्पलाइन या मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकारों को फी एकड़ 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
पंजाब एक मरतबा फिर रिलीफ देने में तमाम सूबों से आगे निकल गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब के अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, जब तक जंगी सूरत-ए-हाल रहेगी अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल मुफ्त सफर कर सकेगी। कोई भी मौका हो, मरीम नवाज सबसे पहले किसान भाइयों को सैर फहरिस्त रखती है। सोशल मीडिया पर अवाम की खैर खा होने का दावा करने वाली पार्टी और उनकी सूबाई हुकूमत सो रही है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत 1 अरब 72 करोड़ अरब रुपए की सब्सिडी प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए इजलास। सब्सिडी प्रोग्राम का तरीक़ाकार, निज़ाम और अमली हिकमत अमली तय। मुराद अली शाह अवामी ट्रांसपोर्ट के किरायों को काबिल बर्दाश्त रखने पर जोर। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी रूट की लंबाई के मुताबिक मुख्तलिफ दर्जात में तकसीम। बदउनवानी के तदारुक और शफाफियत के लिए सब्सिडी की अदायगी डिजिटल ऐप पर मबनी निज़ाम के जरिए होगी। वज़ीर आला की महकमा ट्रांसपोर्ट को रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन तक दफातर के औकात बढ़ाने की हिदायत। गैर कानूनी जंग ईरान के खिलाफ शुरू किया गया है, उसका हम हर पाकिस्तानी की तरह मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जारियत की मुजम्मत। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में तकरीब से खिताब। कहा, यहूदी कुव्वतें ईरान, शाम और लिबनान पर हमलावर हैं। जंग ईरान तक महदूद नहीं रही, दुनिया को लपेट में ले लिया है। पाकिस्तान जंग के खात्मे के लिए कोशा है। जंग की वजह से दुनिया पर पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का बोझ है। विफाकी हुकूमत ने सूबों से मिलकर मसाइल के हल के लिए काम किया। विफाकी हुकूमत मिनी बजट लाए तो पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। मुस्लिम उम्मा को जुल्फकार अली भुट्टो जैसे लीडर की जरूरत है। पाकिस्तान की मजबूती भुट्टो के एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक है। आम आदमी मुश्किल का शिकार हो तो वज़ीर आज़म को बर्दाश्त नहीं। दुनिया भर में तेल का बहरान, तमाम मुल्क इस सूरत हाल से दो चार। इसके बावजूद पाकिस्तान भर में तेल की कोई क़िल्लत नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है, वज़ीर आज़म की बरवक्त काविशों से मुल्क में तेल की क़िल्लत पैदा नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने चारों सूबों की क़यादत को इकट्ठा करके इक़दाम किए। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक बोले, हुकूमत को कोई चैलेंजेस दरपेश हैं। महंगा तेल खरीद कर सस्ता कब तक फ़रोख्त किया जा सकता है। पेट्रोलियम कीमतों के इस्तेहकाम के लिए 129 अरब की सब्सिडी दी। सब्सिडी का सिलसिला हमेशा के लिए जारी रखना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से तेल की सप्लाई में रुकावट नहीं आई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान IMF से किए मुआहदे की पासदारी भी कर रहा है। हुकूमत पेट्रोलियम बहरान से निपटने के लिए इक़दाम भी कर रही है। हुकूमत आम आदमी और किसान को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा है। मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर रिलीफ दिया जा रहा है। विफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर आवाम को रिलीफ दे रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशा हैं। विफाक और पंजाब में आवाम के लिए फ्री सफ़री सहूलत फराहम की गई है। जो इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये इजाफा क्यों किया गया और IMF के प्रोग्राम में हम क्यों हैं, मैं उन्हें ये कहूँगा कि आप ज़रा अपने गिरबान में झांकें और कौम को इस सवाल का जवाब दें कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में किसने धकेला। कुछ लोग तेल की कीमतों में इजाफे पर सियासत कर रहे हैं। सियासत करने वाले अपने गिरबानों में झांकें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तानी क़यादत ने मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये कमी की। पेट्रोल के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को रोकना होगा। मार्केटों और बाजारों के औकात कार पर मुशावरत जारी रहे। खत्ते में कशीदगी की वजह से हम भी मुतासर हो रहे हैं। सूबाई सतह पर ज़रूरी शोबे में सब्सिडी देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, वज़ीर आज़म की काविशों से तेल की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आई। विफाकी और सूबाई हुकूमतें पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दे रही हैं। जिन्होंने गाड़ियाँ किस्तों पर ली हैं उनको सपोर्ट करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 माह के लिए मुफ्त कर रहे हैं।
खलीजी जंग को 5 हफ्ते हो चुके। हुकूमत पेट्रोल की सूरत हाल से निमटने की हिकमत अमली तय नहीं कर सकी। एक महीने में हुकूमत ने 5 मुख्तलिफ पॉलिसियाँ अपनाई। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने जंग के आगाज में ही बिला जवाज पेट्रोल महंगा किया, फिर डीजल पर लेवी हटाकर पेट्रोल पर आयद कर दी। हर मोटरसाइकिल वाला 7,000 रुपये माहाना खर्च कर रहा है, जिसमें से 3,000 टैक्स है। बाज़ अरकान पार्लियामेंट 3,000 टैक्स नहीं देते, लेकिन मोटरसाइकिल वाले से लिया जा रहा है। दुनिया भर में कहीं ऐसे पेट्रोल की कीमत तय नहीं की जाती। पाकिस्तान दुनिया की तरह पेट्रोलियम कीमतों को डीरेगुलेट करे। मेहनत कश तबके पर टैक्सों की मुश्किलात, बड़े मगर मच्छों पर हुकूमती इनायात। गुज़श्ता 2 माली साल में वफाकी हुकूमत का 49 खरब 75 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना दिए जाने का इंकशाफ। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक माली साल 2022-23 और 2023-24 में वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ सेक्टर्स को इनकम टैक्स की मद में 10 खरब 22 अरब का इस्तिस्ना दिया। सेल्स टैक्स की मद में बड़े सरमायादारों को 2,757 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना दिया गया। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 2 बरस में 1,195 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना दिया गया। बेचारा कौमी खजाना, सिर्फ सूद भरने का बहाना। कौमी खजाने से सिर्फ 6 माह में 5,300 अरब रुपये से ज़ायद सूद दिया गया। दस्तावेज़ के मुताबिक जून 2025 तक मुल्क पर वाजिब अदा सूद अदायगी 8,900 अरब थी। दिसंबर तक 3,600 अरब रह गई। रवा माली साल कर्जों पर सूद अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपये मुख्तस किए गए। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों का मजमूई हजम 81,400 अरब रुपये तक पहुँच चुका। 26,000 अरब बैरूनी और 55,000 अरब मकामी कर्ज शामिल। रवा साल का बकाया 2,900 अरब सूद जून तक वाजिब अदा। सूद अदायगी की रकम बजट का 46.7%, मजमूई कर्ज GDP का 70.7%। कराची में गैस की कीमतों में इजाफा, घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल की LPG अवाम की पहुंच से दूर हो गई। रिहायशी इलाकों में कायम गैस की कई दुकानें बंद हो चुकी हैं। बाज़ इलाकों में LPG सिलेंडर्स की ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। LPG का सरकारी निर्ख 304 रुपए फी किलो मुकर्रर। दुकानदारों की मनमानी, गैस 500 रुपए फी किलो से जायद में फरोख्त की जा रही है। जिलाई इंतजामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के हमरा NCCIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। पार्लियामेंट लॉजेस के ज़ेर तामीर नए ब्लॉक और पुराने ब्लॉक का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला की इदारे की बढ़ती ज़रूरियात के पेश नज़र बिल्डिंग में नए फ्लोर के इजाफे की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि नए ब्लॉक में मस्जिद, जिम, स्विमिंग पूल और कॉफ़ी शॉप समेत तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। पुराने ब्लॉक की बहाली के लिए काबिल अमल प्लान पेश करने की हिदायत। कराची में अप्रैल में बारिश का 41 साला रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पर 38.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मुल्क भर में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी वक्फे से जारी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, नारान, स्वात और ज़ियारत के पहाड़ों पर अप्रैल में बर्फबारी ने मौसम को सर्द कर दिया। मरी समेत कई शहरों में तेज़ बारिश के साथ ग्यालाबारी हुई। जिला खैबर में बारिश से तबाही, मुख्तलिफ इलाकों में मकानात, सड़कें और राब्ता पुल मुतासर। कार सैलाबी रेल में बह जाने से 3 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात की 5 से 9 अप्रैल तक मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई।